दोस्तों, अपने आका को खुश करने के लिए गोदी मीडिया एक से बढ़कर एक खबर चला रही है। बता रही है कि बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव चकमा खा गए, नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। बताया यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जो 2 साल पहले सरकार से चलता करते कर दिए गए थे, वो अब फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ गई है। दरअसल आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव ने पहली फुर्सत में एक प्लान तैयार किया था, वो समीकरण सामने रखा था। उस समीकरण को सामने रखने के बाद ये तेजस्वी यादव थे जिन्होंने अपने 145 विधायकों की परेड का इंतजाम कर दिया था। यानी पूरी तरीके से जादुई आंकड़ा उनके पास है। ये खबर जैसे ही राज्यपाल तक पहुंची, उसके बाद राज्यपाल की तरफ से बुलावा गया। जी हां, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं जो आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा। साफ साफ लगातार गोदी मीडिया बता रहा है कि नीतीश कुमार दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले राज्यपाल ने तेजस्वी यादव को अपने घर पर बुला लिया और इसकी एक एक खबर सबूत के साथ दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आपका अपना एक चैनल द कंटाप लगातार आपको तथ्यात्मक खबर पहुंचाएगा, यह वादा मैं आपसे करता हूं। कम से कम बिहार की खबरों को लेकर पूरी तरह से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक एक खबर सबूत के साथ होगी, हवाई नहीं होगी, किसी को खुश करने के लिए नहीं होगी। और इन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो देख लीजिए। आपको याद होगा कि अब से 24 घंटे पहले एक बयान तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया था। जो बयान दिया गया था पढ़ लीजिए। न्यूज 24 ने पर बाकायदा एक डिबेट भी की, राष्ट्र की बात की। उस पर लिखा क्या है, तेजस्वी यादव क्यों बोले बिहार में अब होगा खेला। क्योंकि लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह बयान दिया जा रहा था कि बिहार में बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। वो खोलकर नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार साथ आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आने की बात को वो तब तक नहीं बोल सकते जब तक ये विश्वास नहीं हो जाता कि सब कुछ ठीक ठाक है, समीकरण ठीक ठाक है, जनता दल यूनाइटेड के विधायक टूटे नहीं, सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी है या नहीं। ये तमाम चीजें परखने के बाद ही वो सामने आएंगे, जैसे वो महाराष्ट्र में कर चुके हैं, जैसा वो मध्य प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। गुपचुप तरीके से सारा खेल करते रहते हैं। बीजेपी के तमाम नेता सामने आकर बोलते रहते हैं कि हम सरकार नहीं बनाएंगे और बाद में सरकार बना लेते हैं। खैर, राजनीतिक सुचिता और नैतिकता इनके अंदर कितनी है ये आप देख ही चुके हैं, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी। बिहार में भी यही खेल किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जब बार बार कहा जा रहा था बिहार में खेल होने जा रहा है, तो लालू प्रसाद यादव के साथ जो बैठक हुई थी, राबड़ी देवी के साथ जो बैठक हुई थी, उस बैठक को खत्म करने के बाद तेजस्वी यादव ने उसी बैठक के अंदर कह दिया बिहार में बहुत बड़ा खेला होगा। और उसका पहला सबूत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों, इस खबर को पढ़ लीजिए। इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा है पढ़िए। राज्यपाल ने तेजस्वी को मिलने बुलाया है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूज 24 ने साफ साफ छापा है। ब्रेकिंग, राज्यपाल से मिलेंगे तेजस्वी यादव, सूत्रों ने किया बड़ा दावा। ये वो तमाम विधायकों की लिस्ट लेकर पहुंचने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव मिलने जा रहे हैं राजभवन राज्यपाल से, जिन विधायकों के दम पर अब तक सरकार चलती रही। और तो और जनता दल यूनाइटेड के वो विधायक जो गुपचुप तरीके से तेजस्वी यादव को अपना समर्थन दे चुके हैं। आपने देखा पिछले 48 घंटे से लगातार बीजेपी कैंप में या बीजेपी के खेमे में हलचल तेज थी। उनको पूरा भरोसा था कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, क्योंकि 78 इनके, 45 जनता दल यूनाइटेड के और 4 जीतन राम मांझी की हम पार्टी के, कुल मिलाकर 122 विधायक होंगे और उसके बाद आराम से सरकार बना ली जाएगी। लेकिन खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों कि इस पर पानी फिर चुका है, क्योंकि जो समीकरण है वो कहते हैं कि जितने विधायकों की जरूरत आरजेडी को है, लालू प्रसाद यादव को है, उनके पास बहुमत से ज्यादा विधायक पहले से मौजूद हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। समीकरण एक बार आप समझ लीजिए, देख लीजिए, समझ जाएंगे बीजेपी की स्थिति कितनी मजबूत है, क्योंकि बार बार ये गोदी मीडिया फैला रही है ना। समीकरण नंबर 1, 243 सीटें बिहार में, उनमें से 122 पर बहुमत चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के पास है 30, ये कहा जा रहा है। जेडीयू के पास जबकि 45 हैं, 112 एनडीए के पास हैं, ये कहना है इनका। बीजेपी 78 है और हम के पास 4 है, यानी कुल मिलाकर इनके पास 112 का आंकड़ा है। 122 का मान 112 का आंकड़ा है, कुल मिलाकर ये है। दूसरा जो कहता है, देखिए समीकरण नंबर 2, बिहार विधानसभा, इसमें बताया गया महागठबंधन के पास 116 सीटें हैं, आरजेडी की 79, सीपीआई की 2, सीपीएम की 2, सीपीआई
माले के 12 और कांग्रेस के 19, इसमें एआईएमआईएम के 1 और 1 निर्दलीय मिलकर 116 का बहुमत इनके पास है। यानी अगर 122 के हिसाब से देखें तो मात्र 6 सीटें कम है, जिसकी परिपूर्ति करने जा रही है जनता दल यूनाइटेड के बागी विधायक। यह खबर है, इसकी लिस्ट तैयार कर ली गई। पहले ही लालू प्रसाद यादव की तरफ से दावा कल ही ठोक दिया गया था। जैसे ही वो दावा ठोका गया, यह लगातार बीजेपी के नेता, कभी तेजस्वी नीतीश कुमार की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा था, लेकिन खबर निकलकर सामने आई कि नहीं, जो खेला ओबे की बात कल ही तेजस्वी यादव ने मीटिंग के दौरान कह दी थी, उसका सीधा साधा तस्वीर आपके सामने है। इसमें बताया गया है कि अब हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी भी तेजस्वी यादव के कैंप में आने जा रही, क्योंकि आप मानकर चलिए जीतन राम मांझी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार, इन दोनों में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। मैं पूरी जेडीयू की बात नहीं कर रहा, मैं नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की बात कर रहा हूं। ये कभी भी उछल कूद कर देते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं। इसलिए इन दोनों पर ना आरजेडी भरोसा करती है, और ये लिख कर ले लीजिए, बीजेपी भी इन पर ज्यादा भरोसा नहीं करती है। इसलिए बराबर लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से, एनडीए में जो शामिल नेता है बिहार के, उनकी तरफ से कहा जा रहा था लिखवा लीजिए, नीतीश कुमार साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बार में पलटी ना मार जाए। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ हम पर भी नजर रखी जा रही है, जीतन राम मांझी पर नजर रखी जा रही है। जीतन राम मांझी को साफ तौर पर कॉन्सेप्ट दे दिया गया, आप मुख्यमंत्री बनिए। लालू प्रसाद यादव ने कहा, उन्होंने कहा 4 विधायक पर मुख्यमंत्री बनने का ऑफर सबसे शानदार ऑफर है, और इसीलिए जीतन राम मांझी जा रहे हैं तेजस्वी यादव के कैंप में। इसीलिए जो लगातार खबरें चलाई जा रही थी, अब आप जाकर देख लीजिए, ठंडी पड़ चुकी हैं। मोदी मीडिया की तरफ से लगातार माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन उन खबरों को अब रोका जा रहा है, उन खबरों को डिलीट किया जा रहा है, या उन खबरों को बंद किया जा रहा है, उन खबरों को आगे नहीं दिखाया जा रहा कि नीतीश कुमार आज शपथ लेने जा रहे हैं, क्योंकि जो बना बनाया समीकरण था, बना बनाया आंकड़ा था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इन सब के बीच जैसे ही राज्यपाल तक वो लिस्ट पहुंची है कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी लिस्ट भेजें, सबसे ज्यादा भरोसा राज्यपाल को हुआ है तेजस्वी यादव पर, इसलिए तेजस्वी यादव को बुलाया गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर दिखाई, न्यूज 24 ने खबर ब्रेक की है कि तेजस्वी यादव को राज्यपाल ने बुला लिया है कि आइए आप दावा पेश करिए अपना, यानी तेजस्वी यादव को सरकार बनाने का ऑफर दिया गया है। अब इन सब के बीच जीतन राम मांझी जल्द ही कांटेक्ट करने वाले हैं, और माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ जीतन राम मांझी भी जाएंगे, उनके बेटे संतोष मांझी भी जाएंगे, और दोनों के दोनों जब मौजूद होंगे, उन्हीं के सामने तेजस्वी यादव प्रोजेक्ट कर देंगे कि हमारी तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा जीतन राम मांझी है। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है दोस्तों, क्योंकि इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे खेल से बाहर होने जा रही है। इसलिए होने जा रही है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के उनके अपने विधायक नहीं संभाल पाए। जो काम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने किया था, वही खेला बिहार के अंदर हो गया है, और बिहार के अंदर इतना बड़ा खेल हुआ है दोस्तों कि सरकार बनाने का जो सपना मोदी और शाह ने मिलकर देखा था, वो टूट गया। नमस्कार।